रिस्टार्ट करते हैं। हाँ, इसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ आता है डिफॉल्ट परमिशन। डिफॉल्ट परमिशन मीन्स व्हाट। अभी अगर हम यहाँ पे देखें, जैसे मेरे पास यहाँ पर स्टूडेंट में हूँ, मेरे पास फाइल एंड डायरेक्टरी है। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक फाइल क्रिएट करता हूँ, टच स्पेस फाइल टू, एंड मैं एक डायरेक्टरी भी क्रिएट कर लेता हूँ, mkdir एंड स्पेस डायरेक्टरी टू। एंड नाउ इफ आई विल चेक, सो डायरेक्टरी टू, ओके, ll, सॉरी, ll। सो डायरेक्टरी टू जब मैंने क्रिएट की तो मुझे यहाँ पे एक परमिशन मिली। क्या परमिशन मिली? रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड एग्जीक्यूट, रीड राइट, रीड एग्जीक्यूट। और आप ये अगर ध्यान दोगे कि जिनमें हमने अभी तक कोई भी चेंजेस नहीं किए, जिन डायरेक्टरी या फाइल्स के अंदर, उन सब पर ये सेम ही मिली हुई है। हम्म। देखो ना। या फिर फाइल के केस में हाँ ना। देखोगे तो फाइल टू जो है वो क्या, रीड राइट रीड रीड। और आप बाय डिफॉल्ट देखोगे तो किसी भी फाइल को जब आप फाइल यही बनती है। राइट, तो यही मिलती है। बट वाई हमें ये जो परमिशन है वो सिर्फ यही क्यों मिल रही है? क्योंकि ऐसा भी हो सकता है ना कि सिस्टम ये में सेव परमिशन होगा। का सिस्टम में सेव करा होगा कि मतलब सिस्टम इनिशियली जब बनाए। राइट, सिस्टम के अंदर सेव है। बट सिस्टम में यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या रहता है, तो यहाँ पे आपकी जो डिफॉल्ट परमिशन को मैनेज करता है या फिर डिफाइन करता है, वो कौन करता है? यू मास्क वैल्यू। राइट, यहाँ पे क्या होता है, आपका एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम कहते हैं यहाँ पे यू मास्क। यानी यू मास्क वो वैल्यू है जो कि ये बताती है कि आपकी डिफॉल्ट परमिशन क्या होगी आपकी फाइल और डायरेक्टरी। डिफॉल्ट परमिशन। अब यूमास्क वैल्यू की अगर हम बात करें, ठीक है, हमें यह पता लग गया कि यूमास्क वैल्यू से ही हमें यह पता लगता है कि हमारी डिफॉल्ट परमिशन जो है वो क्या होने वाली है। ठीक है, अब यूमास्क वैल्यू यहाँ क्या होती है? नंबर में होती है। कैसे? अब यूमास्क वैल्यू के लिए यहाँ पे हमारे पास जो दो टाइप के यूजर हैं जो कि फाइल एंड डायरेक्टरी को मैनेज कर सकते हैं, जो कि लॉग्ड इन होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा, एक तो आपका रूट है और एक लोकल यूजर है। सो रूट है एंड सेकंड इज लोकल यूजर। रूट की अगर हम यहाँ पे बात करें तो रूट की जो यूमास्क वैल्यू होती है वो होती है आपकी 0 0 एंड 0 0 2। नहीं, जस्ट मिनट। यूमास्क वैल्यू 0 2 2। रूट के लिए ये होती है 0 2 2, एंड हम्म। और लोकल यूजर 0 0 2, ये होती है। अब ये चीज अगर हम चेक करें यहाँ पे, तो यहाँ पे एक कमांड चलाते हैं, यूमास्क, यूमास्क। सो अभी हम रूट यूजर पे हैं, सो हमें यूमास्क वैल्यू क्या दिख रही है? 0 2 2। इसमें जो फर्स्ट वाला जीरो है वो काउंट नहीं करते। यहाँ पे जो काउंटिंग ठीक होती है है। वो सेकंड जीरो से होती है, 0 2 2। हम्म। ठीक है, एंड यही चीज अगर आप जब लोकल यूजर पे लॉग इन करोगे और वहां पे चेक करोगे, तो अगर मुझे इस तरीके से दिखाएगा, शायद दिखाना चाहिए। सो मैं अगर यहाँ पे स्टूडेंट यूजर को लॉग इन करूँ एंड देन पासवर्ड, एंड देन इफ आई चेक यू, यू मास्क 0 2 2। आ गया। नहीं, इसमें भी वही दिखा रहा है। ये एक्चुअल में हम्म। ऐसे नहीं दिखाएगा, ये लॉग आउट करने के बाद दिखाएगा। ये रेड हैट 9 में ये चीज उन्होंने कर दी है। इससे पहले जो रेड हैट 8 तक था, तो बिना लॉग आउट करे भी वहां पे हमें शो हो जाता था। बट अभी मुझे देखो कैसे शो होगा, अगर मैं यहाँ पर जब इसे फिजिकली लॉग इन करूंगा तब। सो मैं इसे यहाँ पर लॉग आउट कर देता हूँ, लॉग आउट। एंड देन हम यहाँ पे यूजर अच्छा, लॉग अगर इन कर। स्टूडेंट यूजर से लॉगिन करेंगे तो हमेशा उसकी शो करेगा। अगर रूट यूजर से करेंगे तो उसकी शो करेगा। तो उसकी शो करेगा। तो ये चीज अब इन्होंने कर दिया रेड हैट 9 में, इससे पहले तक जो रेड हैट अगर 8 में जीनोम था। सेशन आउट से करते हैं। हाँ, उससे भी कर सकते हैं लॉग आउट, सेशन पॉइंट से। तो हाँ, तो वहां पे उससे भी कर सकते हैं। वो भी सेम चीज है, वो बस कमांड मेथड है। ये हमने अभी ग्राफिकली कर दिया। तो यहाँ पे अगर मैं चेक करता हूँ यू मास्क, तो अभी देखो क्या दिखा रहा है, 0 0 2 दिखा रहा है।
ये 002। हाँ तो सो यहाँ पर क्या है, 002 है। 002 का मतलब यहाँ पे परमिशन कुछ और आनी चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर अगर क्या करता हूँ, मैं क्रिएट करता हूँ वन फाइल, फाइल 3 एंड वन डायरेक्टरी एंड dir and dir3। नाउ इफ आई विल चेक, तो डायरेक्टरी 3 पे आप देखोगे क्या परमिशन मिली है, रीड एग्जीक्यूट एंड रीड हाइफन एग्जीक्यूट, जो कि इससे डिफर है। राइट, फाइल 3 पे देखोगे तो यहाँ क्या मिली, रीड राइट एंड रीड, जो कि इससे डिफर है। तो हमें यहाँ पे क्या डिफर परमिशन मिल रही है, एंड वहां पे हमें अगर रूट हम लोग इसका यूज करके रूट में फाइल बनाए, रूट में भी बना हुआ, तो बाकी रूट में आप ऐसे नॉर्मली जा ही नहीं पाओगे। जैसे आप, मैं यहाँ पर तो देखो कि किसी मेरे और पास यूजर में परमिशन नहीं बनाएंगे। है। हाँ, cd स्पेस स्लैश रूट करता हूँ तो यहाँ परमिशन डिनाइड है, मेरे पास परमिशन नहीं है कि मैं रूट में एंटर कर हम्म। सकूँ। बट हाँ, आप कहीं भी बनाते हो किसी और डायरेक्टरी या कहीं भी, तो वहां पर आपको जो हाँ। परमिशन मिलेगी बाय डिफॉल्ट यही मिलने वाली है। ये चीज ओके। लोकेशन पर डिपेंड नहीं करता, ये आपके यूजर पर डिपेंड करता है। हम्म। राइट, सो अभी यहाँ पर हमें ये मिल रहा है, ठीक है। तो मैं वापस क्या करता हूँ, मैं वापस आ जाता हूँ अपने रूट यूजर में, जीनोम सेकंड क्विट एंड लॉग आउट। एंड नाउ रूट, सर आपने बताया था कि रूट की हम लोग कोई परमिशन हटाएं तो हटती नहीं है, तो इसमें भी नहीं हटेगी? इसमें भी नहीं हटेगी। अगर आप रूट से सारी परमिशन हटा भी लो, रीड वगैरह सब कुछ, तभी रूट वो चीजें कर पाएगा। ओके। ये ना, अगर रूट से हट जाती तो फिर क्या होता कि हमने रूट से कोई भी परमिशन हमने हटा दी, अब रूट क्या करे। है ना, हमने रूट की परमिशन हाँ। रूट डायरेक्टरी से ही हटा देते हम फिर तो, अब फिर रूट कुछ नहीं कर पाता। तो रूट एडमिनिस्ट्रेटर है यहाँ पे और उसकी परमिशन नहीं हटती है। ठीक है। शो करेगी कि ये मतलब हटी हुई है? हम्म, क्या शो चीज? करेगा कि हटा दी हमने, जैसे हम्म, शो करेगा, देखो। न्यूमेरिक का यूज करके अगर हम लौटा दें? देखो हमारे पास है, फाइल 1, फाइल 3 हमने बनाई है अभी। कोई भी कर सकते हैं, सी फाइल एच 3 मोड, इसकी थी। और मैं यहाँ पर 0000, फाइल 1। ठीक, मैंने हटा दिया। एंड अगर मैं यहाँ क्या करता हूँ, एल करता हूँ, सो वेयर इज फाइल 1, फाइल 1, कोई परमिशन नहीं, किसी को कुछ नहीं दिया मैंने। ठीक, सारी परमिशन हटा दी। अभी अगर मैं यहाँ पर हम्म। क्या करता हूँ, चैट करता हूँ फाइल 1 के लिए, तो हमारे पास चैट हो रहा है। ये फाइल के अंदर जो लिखा है वो हमें दिख रहा है, हाँ। परमिशन ना हो तो वो एडिट करना चाहूंगा। सो सी, हमारे पास यहाँ एडिट हो रहा है। ठीक है, एंड अगर मैं यहाँ पे सेव भी करता हूँ, तो सिर्फ आपको एरर देगा कि ठीक है ये रीड ओनली थी, परमिशन नहीं है, बट हाँ हम कर पाएंगे। मतलब ऐसा कोई हम्म। परमिशन नहीं है कि ये हमें रोक पाए, जबकि हमने परमिशन किसी को नहीं दी। अगर यही चीज अगर कोई और करने जाएगा, जैसे हमारे पास क्या है, SC-स्टूडेंट, और अगर यही कैट करने का ट्राई करे, कैट फाइल 1, जस्ट, ओके, हमने दूसरा वाला फाइल 1 पे किया है, हम अभी कहाँ हैं, यहाँ पे। जो कि रूट का फाइल 1 है वो अलग है, वो उसका अलग है। तो हम ये हम्म। परमिशन अगर हटानी है तो हम उसकी हटाएं, या तो CD स्पेस होम स्टूडेंट LS, यहाँ पे जो फाइल 1 है, या तो हम इसका हटाएं, CH मोड 000 एंड फाइल 1। ठीक, यहाँ अगर करते हैं कैट फाइल, सॉरी कैट फाइल 1, सो ये कर पा रहा है, देख पा रहा है उसके अंदर क्या है। बट अगर इसी से हम यहाँ करवाएं तो इसके पास परमिशन देना है, हम्म। जबकि हमने सबकी हटाई थी, तो रूट पे अप्लाई नहीं हुई लेकिन इस पे अप्लाई हुई। ठीक, तो रूट पे कोई चीज अप्लाई नहीं होती, बाकी यूजर पे अप्लाई रहती है। ठीक है। ठीक, तो हम जो देख रहे थे वो, हम अभी क्या देख रहे थे यहाँ पर, यू मास्क के बारे में। अब देखो, हमने यू मास्क की वैल्यू का नंबर तो देखा, बट जो हमें परमिशन मिल रही थी, वो परमिशन क्यों मिल रही थी,
वो नहीं समझ आया अभी। ठीक, तो देखो इसे क्या, मास वैल्यू देखने से पहले कुछ चीजें यहाँ पर समझ लेते हैं। तो जस्ट लेट मी सिलेक्ट फ्रेंड। ठीक है, तो देखो लिनक्स के अंदर आपकी जो डायरेक्टरी पे मैक्सिमम परमिशन हो सकती है, यानी अगर मैं यहाँ पे बात करूँ मैक्सिमम परमिशन जो आप फाइल एंड डायरेक्टरी को दे सकते हो, तो वो क्या हो सकती है। आपको मैक्सिमम परमिशन में डायरेक्टरी के लिए आप यहाँ पर 777 दे सकते हो। राइट, यानी डायरेक्टरी पर फुल परमिशन क्या हो सकती है, यानी आप रीड राइट एग्जीक्यूट एंड रीड राइट एग्जीक्यूट। यहाँ पर आप फाइल को जो दे सकते हो परमिशन, वो आप कितना दे सकते हो, 6 6 एंड 6, क्योंकि हमने पढ़ा था कि फाइल को आप एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं देते हो। सो रीड राइट एंड रीड, ये तो होगा इसकी मैक्सिमम परमिशन। अब मैक्सिमम परमिशन के बाद अब हमें यहाँ पे काउंट करना है कि हमें यहाँ पर परमिशन कितना चाहिए, और यूमास जो है वो हमें यहाँ पर किस तरीके से हेल्प करेगा। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है कि आपको जो डिफॉल्ट परमिशन मिलने वाली है वो निकालते कैसे हैं। तो इसके लिए आप ये फॉर्मूला याद कर सकते हो, डिफॉल्ट परमिशन इक्वल टू मैक्सिमम परमिशन माइनस यू मास। यानी आपकी डिफॉल्ट परमिशन कैसे डिसाइड होगी, आपकी मैक्सिमम परमिशन में से यू मास वैल्यू को माइनस करना। तो अगर हम यहाँ पे डिफॉल्ट परमिशन निकालते हैं, लाइक मैं अगर यहाँ पे डिफॉल्ट परमिशन निकालता हूँ किसके लिए, रूट यूजर के लिए। सो रूट यूजर के लिए एंड फॉर डायरेक्टरी के लिए निकाल, फॉर डायरेक्टरी। तो कितना आएगा, मैक्सिमम परमिशन डायरेक्टरी के लिए कितना होता है, 777 माइनस यूमास वैल्यू रूट के लिए कितना था, 022। राइट, तो ये कितना आएगा यहाँ पे, 755। एंड 755 को अगर हम देखें तो ये 755 कितना हो जाता है आपका, रीड राइट एग्जीक्यूट एंड देन रीड एग्जीक्यूट एंड रीड एग्जीक्यूट, कितना परमिशन, यही होता ना। हाँ सर। अगर रूट पे फाइल के लिए देखें, रूट एंड रूट के लिए यहाँ पर फाइल पर देखते हैं, तो क्या मिलेगा, 666 माइनस 022, ये कितना हो जाएगा, 644। यानी कि आपका रीड एंड रीड कितना मिलेगा। अब अगर आपको याद हो, तो अभी जब हम फाइल एंड डायरेक्टरी क्रिएट कर रहे थे, तो हमें ये सेम परमिशंस मिल रहे थे। जैसे अगर मैं यहाँ हाँ पर यही मिल रहा है। तो यहाँ पर जो हमने फाइल्स क्रिएट की थी रूट से, तो उसे कितना मिला था, रीड एंड रीड, जो हमने यहाँ लिखा हुआ। एंड इसके अलावा जो हमने डायरेक्टरी क्रिएट की थी रूट से, तो हमें कितना मिला था, रीड एग्जीक्यूट एंड रीड एग्जीक्यूट, जो कि हमने ये चीज यहाँ पर लिखी है। ठीक, तो वो क्यों मिल रहा था, इसकी वजह से। यानी कि अब यहाँ पे क्या है, अगर आपको ये नीड होती है कि आपका डिफॉल्ट परमिशन चेंज हो जाए, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर यूमास्क चेंज कर सकते हैं। यानी कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आपसे बोला गया है कि आप जो भी फाइल या डायरेक्टरी बनाओ उसे एक डिफॉल्ट परमिशन आपको पता है, यहाँ रीड राइट देना है, ग्रुप को आपको उसे रीड देना है, या अदर यूजर को आपको रीड देना है, या जो भी परमिशन देना है, तो वो आपको वहां पे क्लियर होगा। तो आप क्या कर सकते हो, आप बार बार अपनी एक एक फाइल को या एक एक डायरेक्टरी को चेंज करने की जगह पर क्या कर सकते हो, आप यूमास वैल्यू को चेंज कर सकते हो। अगर आप यूमास वैल्यू को चेंज कर दोगे तो जब भी आप फाइल और डायरेक्टरी क्रिएट करोगे तो आपको वही परमिशन मिलेगा जो आप चाहते हो, जिसकी वजह से आपको बार बार परमिशन चेंज करने का नीड नहीं पड़ेगा। अब वही सेम चीज यहाँ आती है कि आप यूमास वैल्यू जो है वो कैसे निकालोगे। सो यहाँ पर यूमास वैल्यू को कैसे निकाल सकते हो, एक तो ठीक है ये हमने अभी इसका देख लिया, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे अदर यूजर का और दिखा देते हैं। तो अदर यूजर का देखने के लिए इसके मिनट मैं यहाँ पर कुछ चीजें क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर लोकल यूजर के लिए,
और लोकल यूजर वाला लोकल यूजर के लिए एंड लोकल यूजर फाइल के लिए। ठीक, तो यहाँ पर लोकल यूजर डायरेक्टरी के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर कि हमारे पास लोकल यूजर है तो इसकी जो डायरेक्टरी है उसका मैक्सिमम परमिशन तो 777 रहेगा। क्यू मास्क जो है वो कितना हो जाएगा, 002। हम्म 002 मीन्स यहाँ पर क्या है आपका 7 एंड 5 कितना है। एंड 775 का मतलब क्या है, रीड राइट एग्जीक्यूट एंड रीड एग्जीक्यूट। राइट। ठीक, एंड यहाँ पर देखें अगर हम फाइल के लिए, सो 666 माइनस 002 मीन्स 664। सो रीड राइट एंड रीड, ये मिलेगा। और अगर हम यहाँ पर देखें तो अभी जब हमने यहाँ चेक किया था, सो हमारे पास जो हमने स्टूडेंट यूजर से क्रिएट की थी ये चीज, यहाँ पे क्या मिला था, रीड राइट रीड फाइल थी। हम्म डायरेक्टरी के केस में हमें क्या मिला था, यहाँ पर डायरेक्टरी थ्री के लिए रीड राइट एग्जीक्यूट एंड रीड हाइफन एग्जीक्यूट। ठीक, यानी कि यही चीज हमें वहां पर मिल रही है, मीन्स हमारा प्रॉपर हमें ये पता लग चुका है कि ठीक है हमारा यहाँ पर क्या काम कर रहा है, यू मास्क वैल्यू, जो कि ये डिसाइड कर रहा है कि हमें क्या परमिशन मिलने है। अब यू मास्क निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, तो यू मास्क के लिए फॉर्मूला देख लेते हैं। ठीक है, तो यू मास्क के लिए देखो फॉर्मूला क्या है, जैसे मैथ में करते थे वैसे ही हम इसका फॉर्मूला बना लेते हैं। यू मास्क फिजिकल टू, यानी कि हम इसे यू मास्क को उठा के यहाँ ले आते हैं, डिफॉल्ट को वहां ले जाते हैं, तो मैक्सिमम परमिशन माइनस डिफॉल्ट। ठीक, इस तरीके से बन सकता है फॉर्मूला। अब हमें यहाँ पर डिफॉल्ट में हमें क्या चाहिए, पहले हमें वो सोचना पड़ेगा। लाइक आपकी कंपनी ने आपसे बोला कि आपको जो परमिशन देना है वो क्या देना है, कि आपको परमिशन देना है रीड राइट एग्जीक्यूट रीड एंड रीड राइट, इतना देना। ये क्या हो गया, 7 एंड 4 4 एंड 6। 6। अब हमें यू मास्क निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डायरेक्टरी के केस में 777 माइनस एंड 7 4 6। तो ये कितना आ जाएगा, कितना आएगा, 30 वन 31। 3 0, इतना आएगा 031। यानी अगर मैं ये यू मास्क सेट कर देता हूँ तो मुझे परमिशन ये मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ठीक है, ये सेट करके देखिए कि क्या हमें ये मिलना स्टार्ट होता है या नहीं। तो सर यूमास का कोई और काम भी होता है? ना, यू मास्क का यही काम होता है, आपकी परमिशन को डिसाइड करना। तो फिर तो कॉम्प्लिकेट ही होगा, डायरेक्ट लिख देते कि मतलब हम लोग डिफॉल्ट परमिशन ही न्यूमेरिक में दे देते। डिफॉल्ट परमिशन हम न्यूमेरिक दे देते हैं। हाँ, न्यूमेरिक कहाँ दे सकते हैं, न्यूमेरिक भी दे सकते हैं। नहीं, डिफॉल्ट परमिशन न्यूमेरिक मीन्स न्यूमेरिक। जैसे जो जो परमिशन हमें चाहिए वही तो हम लोग वही दे देते, 7 4 6 जैसे हमें चाहिए। ओके, मतलब यू मास्क तो हमें ना देना पड़ता। हाँ, यूमास की जगह हमें जो परमिशन चाहिए उसी का न्यूमेरिक वैल्यू हम लोग दे देते डिफॉल्ट में। नहीं, न्यूमेरिक नहीं, बट हाँ सिंबॉलिक हम दे सकते हैं, लेकिन देखो देखो। देखो पहले तो एक दो तरीके बताता हूँ। पहले तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर यू मास्क, एंड देखो यू मास्क चेक करने के लिए मैंने बताया था यू मास्क से चेक कर सकते हो, बट अगर आप यहाँ पे यू मास्क स्पेस हाइफन एस करते हो, एस 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 ओके, कैपिटल एस हाइफन कैपिटल एस, तो यहाँ आपको क्या दिखा रहा है, कुछ इस तरीके से परमिशन दिखा रहा है। आप ऐसे भी डिसाइड हम्म मतलब डिफाइन कर सकते हो। अगर मैं ये परमिशन जो है वो इस तरीके से देना चाहूँ, जैसे मैं क्या करता हूँ, एक तो मैं ये कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पर यू मास्क एंड ये जो वैल्यू है ऐसे दे दूं, और मैं क्या चाहता था इसमें लास्ट में रीड एंड राइट चाहता था, एंड मैं यहाँ पर मिड में सिर्फ रीड चाहता था,
एंड मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में रीडर्ड एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। तो मैं इस तरीके से दे सकता हूँ एंड इफ आई यू मास्क, तो अभी देखो मेरा यहाँ 031 सेट हो गया। मैं ऐसे भी दे सकता हूँ यू मास्क। देखो, मेथड आपके पास सिंपल भी है, बट हम दोनों चीजें क्यों पढ़ रहे हैं कि दोनों अवेलेबल है। राइट, दोनों अवेलेबल मीन्स क्या है कि आपको कब कहाँ पे किस तरीके से वो चीज पूछ ली जाए, उस चीज के लिए हमें तैयार होना चाहिए। हम दे सकते हैं, देखो सिंपल मैंने दे दिया। मैंने यहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं की, मैंने डायरेक्ट दे दिया कि यू में हमें ये चाहिए, जी में ये चाहिए एंड ओ में ये चाहिए, जैसे आप परमिशन देते हो सिंबॉलिक मेथड से। तो वो मैं समझ गया। मेरा मतलब ये था कि यूमास की में जरूरत ही नहीं थी, हाँ, यूमास की वैसे हाँ ये चीज हो सकता है ये जरूरत ना होती, ये डायरेक्ट यहाँ पे दे देते कि कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे डिफाइन कर या पाओ। कोई कमांड दे देते हम लोग, जैसे मतलब कैलकुलेट करना पड़ेगा ना वो यूमास कि हमें हम्म कितनी वैल्यू देनी है या फिर ऐसे देना पड़ेगा। ऐसा हो सकता था, बट हाँ ऐसा हुआ नहीं। ये मतलब सिंपल चीज कर सकते थे, कॉम्प्लिकेट करा खाली, ये कहने का कर मतलब है। सकते थे बट इन्होंने कॉम्प्लिकेटेड किया ऐसा। बड़ा इसका हो सकता है कि इनके पास और भी कुछ रीजंस रहे हों, जैसे तो क्या है कि ये फाइल्स के अंदर डिफाइंड रहता है। जो हमने याद हो तो हाँ। फाइल्स देखी थी हमने, कैट etc एंड बैश rc। तो यहाँ फाइल में जो हम गए थे, सो हमारे पास यहाँ पे यूमास के डिफाइंड हो रखा है, अच्छा। ये चीज डिफाइंड हो रखी है। तो इन्होंने ये यूमास का ये पूरी यहाँ पे स्क्रिप्ट लगा रखी है, स्क्रिप्ट लगा रखी है कि हाँ आपकी जो यूआईडी 199 से ऊपर हो, या फिर आपकी जीआईडी जो इससे ऊपर हो, तो उसके ऊपर आपकी ये परमिशन अप्लाई हो सकती है। ये या तो ये अप्लाई होगी, ये नहीं तो फिर उसके अलावा ये अप्लाई होगी। यानी कि इन्होंने क्या किया कि आपको जैसे एक वो दे दी कि आपको जो 199 से ऊपर है, 199 से ऊपर कौन सी आती है, जो आपकी 1000 या लोकल यूजर वाली आती है, सिस्टम यूजर भी रहती है, बट उसके बाद क्या रहती है हम्म। आपको जो लोकल यूजर वाली, तो उस पर क्या ये यूज होंगी 0 0 की। एंड जो उससे नीचे रहेगी, नीचे कौन सी रहती है, रूट की 0। तो हाँ। 0 पे क्या रहेगी, वो 022 रहेगी। तो वो चीज इन्होंने यहाँ पे डिफाइन कर रखी है। मे भी हो सकता है इसका और भी कुछ रीजंस रहे हैं कि हाँ इस वजह से भी ये करना जरूरी हाँ, इसमें जो है ऐसे आसान रहेगा, जैसे अगर हम लोग परमिशन से करेंगे है। तो कॉम्प्लिकेट होगा। कॉम्प्लिकेटेड होगा एंड वहां पे ये भी हो सकता है कि आपको फाइल्स एंड डायरेक्टरी के लिए आप परमिशन फिर अलग अलग लगानी पड़ती। जैसे अभी इन्होंने क्या है कि यूमास दे दिया, अब आपके पास ये फॉर्मूला हो गया कि यूमास से आप फाइल एंड डायरेक्टरी दोनों की आप सेपरेट हाँ। जो है वो निकाल सकते हो, बट अगर एक आपको देते तो फिर वो फाइल के लिए होती या डायरेक्टरी के लिए होती, ये चीज डिफाइन करना वहां पे नॉर्मली या तो और ज्यादा वो कमांड्स बनाते तब पॉसिबल हम्म। होता, बट विद सिंगल कमांड वो चीज पॉसिबल नहीं होती। एक रीजन ये भी हो सकता है कि इन्होंने यूमास का यूज किया है। राइट, सो बताओ अभी ये चीज क्लियर हो। हाँ सर। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे हमने यूमास चेंज कर दिया एंड इस तरीके से यूमास कर दिया अभी। और हम यहाँ क्या कर सकते हैं, ETC की अगर मैं चेक करूँ, चेक स्पेस ETC लोकल लॉबी लोकल 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 सी एच डॉट यूमास लोकल। डॉट एस। देखो एक चीज हम क्या कर सकते हैं, जैसे अभी मैंने जो यूमास लगाया था वो टेम्पररी था, मतलब मैं सिस्टम को रीस्टार्ट करूंगा तो वो हम्म। यूमास हट जाएगा और वापस जो बाय डिफॉल्ट वाला था वो वाला सेट हो जाएगा। अगर मैं चाहता हूं कि मैं इसे परमानेंट कर दूं, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करूंगा। तो मैंने कैट लिख दिया, कैट नहीं मुझे विम लिखना चाहिए था। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक फाइल क्रिएट कर दूंगा। फाइल क्रिएट करने के बाद मैं क्या करूंगा, ईटीसी के अंदर प्रोफाइल डॉट डी, ये डायरेक्टरी के अंदर, एंड यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करता हूँ लोकल हाइफन यूमास, मतलब ये नाम कुछ भी हो सकता है, ये मैंने लोकल हाइफन यूमास दिया। एंड यहाँ पे हम क्या बना रहे हैं, एक स्क्रिप्ट फाइल बना रहे हैं डॉट एस। स्क्रिप्ट फाइल के अंदर जाके और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अपना यूमास वैल्यू। तो यूमास
एंड यूमास में यहाँ पे क्या लिख दूं, 031 था, कुछ और लिख देते हैं, मैं जीरो हाँ, टू वन जीरो दे थ्री देता वन लिख दो। हूँ। हाँ, 021 दे देता हूँ ताकि अलग दिखे। ठीक है। या ठीक है, 021 लिखने के बाद मैं इसे सेव कर देता हूँ। जस्ट सेव इट। एंड सेव करने के बाद अगर मैं यहाँ पर डिप्लॉय किए, मुझे नहीं दिखाएगा क्योंकि अभी इसमें लोड नहीं किया होगा 031। एंड तो एक कमांड इससे काम करेगा ये, etc प्रोफाइल डॉट डी लोकल यूएमएस 021। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसके बाद यहाँ पे जो कमांड होती है सोर्स कमांड, ये सोर्स कमांड क्या होती है, अगर आपकी कोई ऐसी फाइल है जो कि लोड नहीं हुई है, तो अगर आप उसे लोड कराना चाहते हो तो आप ये कमांड चला सकते हो सोर्स। जैसे हमने पढ़ा था कि हमने बैश आरसी फाइल थी एंड प्रोफाइल फाइल थी हमारे पास, बैश प्रोफाइल फाइल, और उसमें हमने पढ़ा था हम्म। कि अगर आप एसक्यू स्पेस हाइफन लगाते हो तो दोनों एग्जीक्यूट होती हैं, एसक्यू लगाते हो तो एक एग्जीक्यूट होती है। एंड अगर आफ्टर दैट आप क्या करना चाहते हो, उसे एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो, तो आप सोर्स कमांड का यूज कर सकते हो। मैंने क्या किया, मैंने ये स्क्रिप्ट फाइल बनाई और ये सोर्स कमांड चला दी। इससे क्या हुआ, ये यूमास पे एग्जीक्यूट हो गई, टू बनाने लगा। और अब इसमें क्या होगा कि आप जब भी रिस्टार्ट भी करोगे तो ये नहीं हटेगा, तो ये वाला क्या है वो रिस्टार्ट के बाद हट जाएगा। ठीक, बता क्लियर है। हाँ। दूसरा देखो, एक तो हम ये भी कर सकते हैं कि इस तरीके से हम ये एक अलग से स्क्रिप्ट फाइल बना सकते हैं। अदरवाइज जो हमने यहाँ पर अभी देखा था ईटीसी बैश आरसी, यहाँ पर जो ये स्क्रिप्ट आ रही थी ये हम यहाँ भी चेंज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ भी चेंज कर दूंगा तब भी वो परमानेंट के लिए होगा, यानी कभी भी रिस्टार्ट करोगे वो चेंज नहीं होगा। बट लिनक्स का देखो हम्म। सीधा सा रूल है, पहले अगर आपके पास दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है तो कभी भी सिस्टम फाइल को टच नहीं करती। ओके। यानी अगर हमारे पास अवेलेबल है दूसरा ऑप्शन तो इसलिए हमने वहां किया। अगर अवेलेबल नहीं है, यानी इन केस आपको नीड ही है, तब आप यहाँ करोगे। लेकिन पूरा आप केयरफुली करोगे कि यहाँ पे एक एक वर्ड का मतलब है, एक स्पेस भी हटने का मतलब है कि हो सकता है कि आपके सिस्टम में उसका कोई एक बड़ा इफेक्ट हो। ठीक बता। हाँ सर, क्लियर।